थोड़ा सा आप करीब हो जाएं। स्वागत है दोस्तों इस बुलेटिन में। मैं हूं मोहम्मद राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। और इस समय हम लोग मधुबन तहसील के प्रांगण में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं तेज तर्रार उप जिला अधिकारी श्री राजेश कुमार अग्रवाल जी। एक प्रकरण 8 तराव का कई दिनों से बहुत ही सरगर्मी के साथ चल रहा है। उसी प्रकरण में हमारी इनसे वार्तालाप होगी और जानेंगे कि क्या प्रकरण है जिसको लेकर के तरह तरह की भ्रामतियां और भी उसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो हम जानेंगे सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं सर। मैं राजेश कुमार अग्रवाल, उप जिला मजिस्ट्रेट मधुबन। सर, ये जो ग्राम सभा काटता हूँ तहसील मधुबन जब प्रमोद कुमार मौर्य और कमलेश मौर्य प्रार्थना पत्र रास्ते विवाद के संबंध में जांच चल रहा है। मेरे दिमाग में बैठ चुका है सर, क्या है मामला? ये मामला कुछ भी नहीं है। काट तराव में एक सार्वजनिक मार्ग का मतलब होता है सर्वजन जहाँ से चले उसको सार्वजनिक मार्ग कहते हैं। तो वो आबादी का नंबर था, उस पर सैकड़ों साल से रोड चल रही है ना, और लगभग 100-200 लोगों का सड़क है वो। और उस पे आपको जाकर के 2005 और 10 में 10 और 15 में और 23 और 24 में विकास खंड फतेहपुर मंडाव का शासकीय धन खर्च हुआ है। जिस सड़क पर शासकीय धन खर्च होगा उस सड़क को अपनी बपोती मानना ये कितनी मूर्खता है। उस पर एक विजय शंकर तिवारी उनके लड़कों ने दीवानी मुकदमा जूनियर डिवीजन के न्यायालय में किया था। वो मुकदमा जो किया उन्होंने तथ्य को छिपाया, तथ्य को गुमराह किया न्यायालय को। और उन्होंने अपनी आबादी की काटा संख्या लिखा होगा उस पर किया। उस पर देखेंगे आप, कमीशन की रिपोर्ट है, एडवोकेट कमीशन जो न्यायालय भेजता है उसकी रिपोर्ट है, नजरी नक्शा है, उसमें साफ कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि रास्ता बना हुआ है। जब कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ रास्ता बना हुआ है तो क्या न्यायालय कोई भी सिविल जज रास्ता पर, कब्रिस्तान पर, बंजर पर स्टे दे सकता है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का नियम है। हिंचलाल बनाम कमला तिवारी 2001 का जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं 25 स्टेट्स, जितने स्टेट हैं सब पर लागू है कि किसी भी सरकारी जमीन, पब्लिक जमीन पर स्टेट सिविल कोर्ट भी नहीं दे सकती। कोई भी व्यक्ति को कब्जा करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा भूमाफिया बाहुबली क्यों न हो। ठीक, इनकी तब इन्होंने खंजा उखाड़ दिया कि लड़कों ने, उसका वीडियोग्राफ्स है, उसका फोटोग्राफ्स है, उसके आधार पर एसपी साहब के कहने पर FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज नहीं करने दे रहे थे। इसमें हमारे इसी तहसील के एक पुलिस के अधिकारी रोड़ा बने हुए हैं, उनकी विदाई भी 1 महीने के बाद है ना। वो बार बार पुलिस को, SHO रामपुर को धमकाते हैं, पुलिस नहीं जाएगी। मेरे पास रिकॉर्ड है। आपका इशारा CO मधुबन की तरफ है? हाँ, उनकी रिकॉर्डिंग है। SHO रामपुर की उनका कहना है। लेकिन सर, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के रहते हुए और इस तरह की जो है कि दबंगई चल रही है, मैंने अभी तक उस पर कार्रवाई साफ कल भी SP साहब को कहा कि, और इस पर एडिशनल कमिश्नर साहब ने आदेश दे दिया, इस पर DM साहब ने दे दिया, ADM साहब ने दे दिया, CRO साहब ने दे दिया। तो ये भाग करके गए हाई कोर्ट इनका खारिज कर दिया। उसके बाद मैंने जांच टीम बनाई, विकास खंड से, राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से, 4 कान को सेक्रेटरी, ADO, BDO, पुलिस सारे ने लिख के दिया कि ये सार्वजनिक सड़क है, इस पर खंजा उजारा गया है, जो IPC विजिलेंस की धारा में गंभीर अपराध है ना। इस व्यक्ति ने मेरे कोर्ट में आके धमकी दिया। और यानी एक मजिस्ट्रेट को भी आदमी धमकी दे रहा है। धमकी दी गई, इसको यहाँ से भगाया गया। सारे अधिवक्ताओं ने देखा ये भागा यहाँ से। उसके बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने ये वो किस किया है, इन लोगों ने ये लिखते हैं कि ब्राह्मण जो है अंतिम संस्कार करेगा अधिकारियों का। ये तो बहुत शर्मनाक बात। ये लिखते हैं कि एक अधिकारी वीडियो गया, दूसरे लदने वाले हैं।
ये लिखते हैं केला होगा राम काट तराव में। तो मैंने कल ही SHO रामपुर को वारंट काटा है, इनको अरेस्ट करके लाया जाए मेरे कोर्ट में। सब गुंडा बदमाश, इनके पिताजी ने मुझे गुंडा कहा। क्या एक SDM गुंडा है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल महोदया करती है? SDM तो गुंडा लगाता है, CO के एक गुंडा को अप्रूव करता है। तो एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च अधिकारी PCS है, उसको गुंडा कहना गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधी को पकड़ने के लिए कल मैंने SHO को लिखा है। अगर SHO अरेस्ट करके नहीं लाती है तो इसके निलंबन को, SHO के निलंबन के लिए मैं SP को लिखूंगा, DIG साहब को लिखूंगा, DM साहब को लिखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आखिर वो कौन दबंग व्यक्ति है जो एक SDM जिलाधिकारी को धमकी देता है और अभी तक वो कानून के हाथ से बाहर निकला है? उस व्यक्ति से भी बात करने का प्रयास किया जाएगा और जो स्थलीय निरीक्षण है उसको भी हमारी चैनल पूरे टीम के साथ जाएगी और क्या वहाँ का प्रकरण है पूरे प्रकरण को समझने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जो ये शर्मनाक वारदातें हो रही है तो कहीं न कहीं इसमें दोषी, अगर जिस तरह से इनका स्टेटमेंट देखा जाए अधिकारी का, तो CO मधुबन जो है वो एक शक के दायरे में आते हैं, निश्चित रूप से दोषी हैं और निश्चित दोषी हैं। इसमें सर आगे क्या हो सकता है? मैं चूंकि SIR का काम चल रहा है, भारत निर्वाचन आयोग जो सर्वोपरि है, लोकतंत्र का कार्य है, अब मैं इसी में 24 घंटा जुटा हूँ। इसके अलावा 24 घंटा काम चल रहा है सारे अधिकारियों के संज्ञान में। यहाँ तक बता दूं आपको, DIG साहब, पुलिस अधीक्षक, ADG जोन पीयूष मोडिया साहब, वाराणसी, सबके संज्ञान में। और न्याय मिलेगा गांव वासियों को। ये जेल में होंगे, इनको बचाने वाले भी जेल में होंगे।